सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री राधे गोविंद। हम और आप सभी मिलकर के भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण का ये सार है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। मन के लिए कहा गया है कि रे मन तू श्री राधे गोविंद भज। प्रारंभ में ही देखिए, शरीर को नहीं कहा गया, मन को कहा गया। क्यों? क्योंकि मुक्त शरीर को नहीं होना, मुक्त होना है मन को। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। जानना था सो जान लिया, जानना नहीं अब देश है। प्राप्त था सो पा लिया, चलना आगे पंथ है।
श्री राधे गोविंद श्री राधे श्री राधे श्री राधे गोविंद श्री राधे आज इसको तैयार कर दो, ले आओ, पानी भर दो, आज चलाने वाला है, आता है चलाने वाला। बड़ा ही परम पावन ये दिवस अंतःकरण को शुद्ध करने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा अर्थात भगवान के भक्तों की कथा, जिन्होंने भजन किया, जिन्होंने भगवान की भक्ति करी, उन भक्तों की कथा का नाम है श्रीमद् भागवत कथा। भागवत माने भक्त। तो भक्त और भगवान जब भगवान कथा कहेंगे तो भक्तों की कहेंगे, जब भक्त कथा कहेगा तो भगवान की कहेगा। जैसे हम आपको कथा सुनाएं और अपनी कथा कहने लगे तो आपको कैसी लगेगी कथा? कथा जब भगवान की कहेंगे तो वही वास्तविक कथा है। और यदि भगवान कथा बोले तो भगवान किसकी कथा कहेंगे? अपनी स्वयं की। तब भगवान भक्तों की कथा कहते हैं। और यह श्रीमद् भागवत की कथा किसने सुनाई? सुखदेव भगवान। सुखदेव कौन है? सुखदेव जी भगवान। परीक्षित जी, सुखदेव कौन है? भगवान। और सुखदेव जी ने कथा सुनाई। तत्राभवत भगवान व्यास जी के यहाँ साक्षात भगवान ही अवतरित हुए। जब सुखदेव जी भगवान है, उन्होंने कथा सुनाई तो किसकी सुनाई? भक्तों की कथा से। प्रथम स्कंद से लेकर के और द्वादश स्कंद तक जितनी भी कथाएं हम और आप श्रवण करेंगे वो सब भगवान के भक्तों की ही कथा होगी। सुखदेव जी ने कथा सुनाई और श्रोता कौन थे? सुखदेव जी के समक्ष कौन बैठे थे? बताइए आप लोग। अब महाराज जी ने कहा था कि कथा के बाद पूछेंगे, हम कथा के समय ही पूछेंगे। अभी हाल की क्लास चलेगी। अब वृंदावन में कथा है तो यहाँ की कथा तो
यहाँ वृंदावन महाराज जी ने बताया जिस पर राधा रानी की कृपा होगी, बिहारी जी की कृपा होगी, वही यहाँ आ पाते हैं। राधा रानी की जब कृपा होगी वही यहाँ रुक पाते हैं। ये वृंदावन में आते ही लगता है चलो घर चले, चलो घर चले। वृंदावन में आप पैर रखोगे और कहोगे चलो अब चलते हैं। बहुत से लोग कहने लगे आज कथा कलश यात्रा है, बात पूछे महाराज जी अब जाए, तो आज से ही जाना प्रारंभ हो गया। जब वृंदावन में आए और वृंदावन आने के बाद ऐसा लगे कि अब तो यहाँ कुछ दिन रुक कर जाएंगे, तो आप पर बिहारी जी की कृपा है, तो आप पर राधा रानी की कृपा है। क्यों? दर्शन करना एक बात है और पूजा पाठ करना एक बात है, ब्रज में रहना अपने आप में एक अलग बात है। तो ब्रज में कोई 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितना ज़्यादा रुक पाए मन के साथ, उस पर उतनी ही बिहारी जी की कृपा है, राधा रानी की कृपा है। अब हम और आप की परीक्षा है, 10 दिन के लिए तो हम आपको ले ही आए हैं। 10 दिन, हम तो 10 दिन 12 तारीख को आए थे और 21 को यहाँ से जाना है, 10 दिन हो गए। अब 10 दिन में 10 दिन भी देखो कितने ठहर पाते। कुछ तो आज से ही प्रारंभ, जाए महाराज जाओ, और कुछ कल जाएंगे, कुछ परसों जाएंगे, कुछ ऐसे जाएंगे। ब्रज का वास, ब्रज ओ देखो ब्रज की बात करी, लाइट आ गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसकी बात करी और देखो लाइट आई। तो ब्रज में वास करना, जिनका ब्रज में वास है, अब हम आपको पूछेंगे, पूछ के कथा करेंगे, बड़े सावधानी से हम कथा कहेंगे, कोई रटी रटाई कथा नहीं कहेंगे। जितनी गूढ़ता इस ब्रजधाम में, जितनी गूढ़ता आ जाए कथा में, उतनी ही ज्यादा अपनी समझ विकसित होगी। तो सुखदेव जी ने कथा कही, सुनी किसने? कोई आवाज करो, परीक्षित जी है ना? अच्छा, शनकादिक ऋषियों ने कथा कही, तब सुनी किसने कथा? बताओ। बताओ। नारद जी, देखो सुनता हमारा, इनको हम रोज सुनाते हैं सत्संग, मजे मजाए श्रोता हैं ये हमारे। अच्छा आप बताओ, आप बड़े ध्यान से ये बात पर बड़ा ध्यान दे ना। गोकर्ण जी ने कथा कही, एक बार कही कि 2 बार? आषाढ़ 2 बार, बहुत अच्छा। आषाढ़ का ही महीना था और हम और आप कथा कर रहे हो, कौन सा महीना है? आषाढ़। आप लोग कह रहे बड़ी गर्मी है, अब करें क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण में सप्ताह विधि में सबसे शुभ आषाढ़ का ही महीना बताया भागवत जी ने। हमने तो इस कारण से रखी, और गर्मी सर्दी आप सहन करिए। आषाढ़ के महीने में गोकर्ण जी ने कथा कही, तो एक प्रकार से उस रोल में गोकर्ण जी के यही हुए जो बैठे हैं। आषाढ़ का महीना है और कथा सुनी किसने? अब किसने? तो धुंधकारी जी बैठे। आप समझना, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं।
और आज के समय में श्रोता को धुंधकारी ही जानो। अब महाराज जी ने तो मना किया था कि धुंधकारी कोई नहीं, सही भक्त हैं, वो भी एक बात है महाराज जी की तरफ से, लेकिन हम तो यथार्थ कहेंगे कि श्रोता धुंधकारी ज्यादा है। तो अब सुखदेव जी कहाँ रखे, परीक्षित कहाँ रखे, धुंधकारी हैं तो फिर गोकर्ण जी कथा कहेंगे। आषाढ़ का महीना है। श्रीमद् भागवत महापुराण की यह परम पावन कथा ब्रजधाम 10 दिन का पास, राधा रानी की कृपा है। व्यास जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, इसमें चारों वेद, सभी पुराण, 17 पुराण, उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई, और सभी उपनिषद 108 मुख्य, फिर तो उनकी शाखाएं हैं, 108 उपनिषद और भगवान के भक्तों के अनुभव। इस प्रकार से ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, यदि कोई अपने चित्त को एकाग्र करके अपनी समझ को विकसित करने के लिए यदि श्रवण करे, तो जैसा जीवन आज है वैसा कल नहीं रहेगा। विवेक जागृत होते ही जीवन भी बदल जाता है। जिसकी जैसी समझ है उसका वैसा जीवन है। भगवान ने तो सबको जीवन एक सा ही दिया है। मनुष्य भगवान ने बनाया, अब समझ आपकी अपनी है। कुछ लोगों का मानना है महाराज भगवान ने जैसी समझ दे दी, बुद्धि दे दी, अब उसी से तो जीवन जिएंगे। नहीं, यदि आपकी समझ हल्की है तो फिर करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। ऐसा नहीं कि जड़ मति है, जड़ बुद्धि है तो जड़ बुद्धि ही बनी रहेगी जीवन पर्यंत। नहीं, यदि आप प्रयास करेंगे, आप पुरुषार्थ करोगे तो करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। निश्चित ही आपका विवेक जागृत होगा यदि भगवान की कथा चित्त को एकाग्र करके सुनते रहेंगे। तीर्थ में कथा का महत्व क्यों ज्यादा बताया? क्योंकि तीर्थ में वैसे ही चित्त, मन ईश्वर की तरफ हो जाता है, उस पर भगवान के गुण और सुने जाएं। किसी के गुण सुनो तभी तो उससे प्रेम होता है। कोई व्यक्ति हमने आपने नहीं देखा और कोई दूसरा व्यक्ति, जो व्यक्ति हमने आपने नहीं देखा, उसके गुण सुनाए तो उसको भले ही आपने नहीं देखा, लेकिन उसके गुण जब सुनेंगे तो उस व्यक्ति को जिसको देखा नहीं है, उनके गुण सुन के ही उस व्यक्ति से आपको प्रेम हो जाएगा। तो परमात्मा देखा नहीं है, लेकिन परमात्मा के गुण जो संत महात्मा पंडित जी सुनाते हैं, ठीक है परमात्मा को नहीं देखा, लेकिन परमात्मा के गुण सुनाए जाते हैं, उनको यदि सुन लिया जाए, सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें, तो निश्चित ही एक दिन जो निराकार और जो परमात्मा दिखाई नहीं देता, उसी परमात्मा में मन जुड़ ही जाएगा, लग ही जाएगा। और यदि मन श्री राधे गोविंद Oh
सुनो सीता